हेलो विद्यार्थियों, ब्राइट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। मैं इस मैच से फिर से नई क्लास लेकर हाजिर हुए हैं आपके सामने। पीछे हमने वीडियो अपलोड किया था भाई, जो राजस्थान के लोक देवता हैं उनके बारे में वीडियो अपलोड कर दिया हमने। कंप्लीट राजस्थान के जो लोक देवता थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और उसके बाद में हमने आभूषण के बारे में कल चर्चा की थी, और आभूषण का हमने क्या अभी पूरा एक वीडियो के अंदर, क्लिप के अंदर अपन को समझा दिया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाई लोक नृत्य। जो राजस्थान के लोक नृत्य है उसकी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से लोक नृत्य हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान के जो लोक नृत्य उसका वर्गीकरण देख लेते हैं। हम किन भागों के अंदर, कितने भागों के अंदर उसका वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो हम राजस्थान के जो भी लोक नृत्य है उसको 3 भागों के अंदर हमने विभाजन किया है इनका। तो सबसे पहले देखिए कि क्षेत्रीय, जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग नृत्य किए जाते हैं वो क्षेत्रीय नृत्य आ गए, ठीक है ना। उसके बाद में जातीय नृत्य, जो जाति के थ्रू, जो अपनी जाति है वो जाति कौन कौन से नृत्य करती है तो वो नृत्य कहलाते हैं आपके जातीय नृत्य, ठीक है। और व्यवसायिक नृत्य, व्यवसायिक नृत्य की बात करें तो आपके आपके व्यवसाय से जुड़े हुए नृत्य हैं वो आपके व्यवसायिक नृत्य कहलाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि क्षेत्रीय नृत्य की बात करें तो गेर नृत्य आ गया आपका। गेर मेवाड़ और बाड़मेर के अंदर बोला जाने वाला नृत्य, ये नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। मेवाड़ और बाड़मेर के अंदर किया जाने वाला है। गिद्दड़ नृत्य की बात करें, सेकवाड़ी क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू, झुंझुनू, ये नीम का थाना वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। गिद्दड़ नृत्य या क्या शेखावाड़ी क्षेत्र का। चंक नृत्य वो भी शेखावाड़ी क्षेत्र के अंदर किया जाता है। अगर घोड़ी नृत्य की बात करें ये भी शेखावाड़ी से। अगर आपसे पूछ ले भी कौन कौन से नृत्य किस क्षेत्र के अंदर किए जाते हैं तो वो आपके, जैसे गिद्दड़ की बात करें, चंक की बात करें, कच्ची घोड़ी की बात करें, ये नृत्य आपके शेखावाड़ी क्षेत्र के अंदर किए जाते हैं, ठीक है ना। ढोल नृत्य की बात करें तो जालोर, जालोर साइड में, ठीक है ना, बाड़मेर से नीचे जालोर साइड के अंदर किए जाते हैं। अगर बम नृत्य की बात करें अलवर आएगा आपका, और भरतपुर के अंदर किए जाते हैं। घुड़ला नृत्य जोधपुर के अंदर, ये आपने कहानी तो सुनी होगी घुड़ला नृत्य के बारे में। सातल देव ने उसको मारा था, घुड़दे खां को मारा था, उसके बाद में उसका सिर काट कर जोधपुर के किले के अंदर ले आए थे, मेहरानगढ़ के किले के अंदर लेकर आए थे। और वहां पर वो कहानी आपको याद होगी शायद, अगर नहीं है तो हम जब घुड़ला नृत्य करेंगे तब आपको बता देंगे, ठीक है। और उसके बाद में जनजातीय जातीय नृत्यों को हमने क्या अभी 2 भागों के अंदर विभाजित, 3 भागों के अंदर इसको विभाजन किया है। एक तो वनवासियों के नृत्य, वनवासियों के नृत्य जो आपके, जो वनों के अंदर निवास करने वाली जनजाति है उसके बारे में जो नृत्य है, जैसे भील जनजाति आ गई, ग्रासी आ गई, शहरी आ गई, तो इनके अलग अलग नृत्य है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में घुमंतु नृत्य, घुमंतु नृत्य कि वो नृत्य जो क्या अभी वो जनजाति जो क्या अभी अलग अलग स्थानों पर जाकर अलग अलग आपका उनका नृत्य करती है, तो वो आपके घुमंतु नृत्य। अन्य की बात करें, जैसे कोई अन्य जाति है तो वो अलग अलग प्रकार से कहीं किसी स्थान पर जाकर वो नृत्य कर रही है तो वो आपके अ, अन्य नृत्य के अंदर आ जाए। जैसे चरी की बात करें, गुज्जर, अग्नि की बात करें, जसनाती संप्रदाय के जो है करते हैं। कामड़, जो कामड़ पंथ के जो व्यक्ति है, जो कामड़िया पंथ की शुरुआत किसने की थी भाई, रामदेव जी ने की थी, ठीक है। तो 13 ताली नृत्य किया जाता है तो वो आपके अन्य नृत्यों के अंदर आ जाता है। तो हम पढ़ेंगे भाई आज क्षेत्रीय नृत्य, लोक नृत्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक फैलाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या है, शेयर जरूर करना आप इनको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपन क्लास की फर्स्ट के अंदर। चल रहे अभी हमारा आज का टॉपिक, मेन टॉपिक यही रहेगा भाई, लोक नृत्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर देना कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको वापस ये रिपीटेशन करवा देंगे, ठीक है। वैसे भी मैं दोबारा रिपीटेशन करवाता हूँ हर चीज़ का। अगर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवानी है, अगर आपको ये पीडीएफ लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना, तो मैं वहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अपन क्षेत्रीय नृत्य के बारे में बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा घूमर नृत्य आएगा। घूमर सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर किया जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है ना। जो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है तो आपका घूमर नृत्य आ जाता है। तो राजस्थान का ये सबसे लोकप्रिय नृत्य आ गया। और नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। ये नृत्यों का सिरमौर क्यों कहा जाता है कि नृत्यों के अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर राजस्थान के अंदर फेमस नृत्य कौन सा है तो आपका घूमर नृत्य आ जाता है, ठीक है। राजस्थान की आत्मा भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसे, जैसे मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ आगे, ये पिक्चर देखिए अपन। इस पिक्चर के अंदर आप एक आप माध्यम लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितनी सजावट है, कितने सुंदर इनके कपड़े पहने हुए हैं, और कितनी राजस्थानी पोशाक पहनी हुई है। जो पुरुषों के अंदर पहनी हुई है पोशाकें, और महिलाओं ने कितनी अच्छी प्रकार से पोशाकें पहनी हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो इससे कि ये नृत्य क्या है अभी, जो नृत्य और नृत्य उनसे नृत्य से क्या ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण नृत्य आपका, ठीक है, राजस्थान का नृत्य। मैं आपको पिक्चर के माध्यम से
माध्यम से बताऊंगा अभी कौन से नृत्य किस प्रकार के नृत्य हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ में, अच्छे प्रकार से हम पढ़ेंगे नृत्य के बारे में, हम अच्छी प्रकार से डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए अपन बात कर रहे हैं भाई घूमर नृत्य की बात करें तो घूमर नृत्य जो राजस्थान नृत्यों का सिरमौर भी इसे बोला जाता है, राजस्थान की आत्मा भी इसे बोला जाता है। पहले ये नृत्य गणगौर से संबंधित, गणगौर आपकी क्या होता है कि आपको पता है कि जो नृत्य जो आपके त्योहार आते हैं, त्योहार हमने नहीं पढ़ाए हैं, त्योहार आगे की क्लास के अंदर हम पढ़ाएंगे कभी, लेकिन त्योहार की अगर आपने बात सुनी होगी तो क्या है भाई, जो तीज त्योहार, बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये आपने सुना होगा। जो तीज आती है, श्रावण की तीज आती है, छोटी तीज आती है, वहां से लेकर आपके क्या है भाई गणगौर की जो आपकी चैत्र शुक्ल चैत्र के अंदर आ जाती है, तो वहां से आपके क्या भी त्योहार बंद हो जाते हैं गणगौर। ठीक है ना, तो उसके बाद में क्या है भाई, उसके बाद में वापस कहाँ से शुरू होते हैं भाई, वापस श्रावण मास से शुरू होते हैं आपके त्योहार। तो यह पहले यह नृत्य गणगौर से संबंधित था, गणगौर नृत्य से, गणगौर आपका त्योहार आता है ना, वहां से इसका नृत्य का संबंध था पहले। परंतु अब सभी शुभ अवसरों पर किया जाता है, परंतु अब क्या है, सभी जो भी आपके मांगलिक कार्य होते हैं उसके अंदर क्या ये नृत्य किया जा सकता है। ठीक है, गोल घेरे में महिलाएं अपने धुरी पर घूमती हुई नृत्य करती हैं। अब मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से बताया है कि जिस प्रकार से देखिए कि जो महिलाएं हैं आपकी, जो क्या है इस प्रकार से, जो ये फोटो दिखाई दे रही है आपको, ये महिलाएं क्या है अपनी जो अपने एक्स पर क्या है ये घूमती नजर आ रही है। ये नृत्य देखिए इस साइड में, ये पिक्चर देखिए, इसके अंदर क्या है कि महिलाएं अपने शरीर को राउटेशन के अंदर घुमा रही है, और अपना जो ये घाघरा घूम रहा है, ये अपने क्या है इसकी रोटेशन ले रहा है। ठीक है ना, तो एक स्थान पर घूमता है तो उसे घूमरा या फिर घूमरा नृत्य बोला जाता है। ठीक है ना, अब देखिए अपन और बात कर लेते हैं, आगे और पढ़ लेते हैं इसके बारे में, इसने क्या बोला है भैया आगे। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर जो गोल घेरे में महिलाएं अपनी ही दूरी पर घूमती है वो नृत्य करती है। ठीक है ना, गोल घेरे पर अपनी क्या भाई नृत्य घूमती है। ठीक है ना, इसके अंदर क्या है, ये मान के चलो कि ये महिला है, मैंने फोटो के अंदर बता रखा है भाई कि इस राउटेशन भाई इस प्रकार से घूमती हुई वो महिलाएं नजर आ रही है आपको। ठीक है, यह एक रजवाड़ी लोक नृत्य है। रजवाड़ी का मतलब है कि जो रजवाड़ों के अंदर किया जाने वाला नृत्य था वो ये नृत्य है। ठीक है ना, लहंगे के घूम के कारण इसका नाम घूमर पड़ा है। जो लहंगे के घूम, घूम का मतलब होता है कि इसका सर्कल बना जाना, सर्कल बनना इसका। ठीक है ना, घूम के कारण इसका घूमर पड़ा है नाम। ठीक है, इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है, इसमें लचकदार हाथों का संचालन होता है। लचकदार का मतलब है कि यह हाथ ऊपर नीचे इसके होने, सबसे सर्वाधिक मात्रा के अंदर हाथ ऊपर नीचे होना लचकदार संचालन होता है इनका। ठीक है, अब आकर बात करते हैं आगे। इस नृत्य में 8 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, जिन्हें सवाई कहा जाता है। 8 चरणों के अंदर ये क्या नृत्य किया जाता है। ठीक है ना, जिसे सवाई कहा जाता है। अच्छी प्रकार से पढ़ना, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप वापस कमेंट कर देना, तो वापस हम इसको समझा देंगे। ठीक है, अगर वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोल, नगाड़ा, शहनाई इसका वाद्य यंत्र है। अब आपसे पूछ ले कि घूमर जो नृत्य है वो किन वाद्य यंत्रों के साथ में किया जाता है, तो आपका ढोल आएगा, ढोल के बाद आपका नगाड़ा आएगा, नगाड़ा के बाद अपन का शहनाई आएगा। तो इन वाद्य यंत्रों के साथ ये क्या है नृत्य किया जाता है। ठीक है, आपने क्या पढ़ा भाई, अपने घूमर नृत्य के बारे में पढ़ा। इसमें क्या है गोल घेरे में महिलाएं अपनी धुरी पर क्या है घूमती है, जिसमें लहंगे के घूम के कारण इसका नाम क्या घूमर पड़ा है। यह रजवाड़ी लोक नृत्य है, और इसे सबसे सर्वाधिक ही अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें चरण के बारे में पूछा जाएगा, इसके कितने चरण है, तो 8 चरण है इसके, जिन्हें क्या बोला जाता है, सवाई बोला जाता है। ठीक है, अपन पढ़े, अब आगे चलते हैं अपन 13 ताल नृत्य के बारे में। हम अपन अब 13 ताल नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य मैंने पहले भी बताया था कि अभी जो कामड़ जाति के संप्रदाय के जो लोग हैं वो इसको 13 ताली नृत्य करते हैं। ठीक है ना, तो 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले के दौरान कामड़िया संप्रदाय की जो महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। तो रामदेव जी के भक्त मैंने बताया था भी, इन्होंने क्या भी एक ग्रंथ लिखा था, रामदेव जी ने ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था भाई, 24 वाणिया ग्रंथ लिखा था। ठीक है ना, उसके बाद में इन्होंने एक पंथ की शुरुआत की थी। इस पंथ की शुरुआत की थी वो थी कामड़िया, कामड़िया, जो क्या इन्होंने क्या भी भैरव राक्षस को पोकरण से क्या भी वहां से भगा दिया था इनको। ठीक है, तो इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी भाई, कामड़िया पंथ की, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, जो क्या भाई आपके कामड़ी संप्रदाय की जो महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है ना, इसमें महिलाएं 13 मंजीरे बांध कर नृत्य करती है। 13 मंजीरों का मतलब है कि इसके अंदर मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, पिक्चर के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि मंजीरे क्या होते हैं।
तो ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी कि जो ये महिलाएं पहन रखी है, जो महिलाएं ये पहन रखी है, ये आपकी मजीरे कहलाती है, ठीक है ना। ये साइड में पड़ा है, ये साइड में पड़ा है, तो ये क्या है, ये पैरों के अंदर बांधे जाती है, ठीक है ना। ये पैरों के अंदर बांधे जाने वाले, यहां से आ रहे थे हम, हाँ यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं अपन, कलर ज्यादा हो गया, रेड रेड। तो महिलाएं 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करती है। दाएं पैर पर आपकी क्या है भाई, राइट साइड की जो पैर है उस पे 9 मंजीरे बांधती है, ठीक है ना। कोहनी पर 2 मंजीरे बांधेगी और हाथों में 2 बांधेगी। तो आपको क्या है कि राइट साइड का जो भी आपका पैर होगा उसमें 9 मंजीरे क्या है आपके बांधेगी, ठीक है ना। उसके बाद में कोहनी पे कितने बांधेगी भाई, 2 बांधेगी। उसके बाद में हाथों पे, हैंड पे कितने बांधेगी भाई, हाथ पे 2 बांधेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 2 4 और 9 13 हो जाते हैं। 9 + 4 कितने होंगे भाई आपके 13 मंजीरे, ठीक है ना। मंजीरे एक वाद्य यंत्र के रूप के अंदर ही आते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है भाई, 9 तो राइट पैर के अंदर बांधेगी वो, ठीक है ना। 2 आपकी अंगुनी कोहनी पर बांधेगी, 2 आपके हाथों के अंदर बांधेगी, ठीक है ना। इस पिक्चर के माध्यम से 13 ताली नृत्य कामड़िया जो संप्रदाय की महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है और 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करते हैं। आपसे पूछ ले कि 8 चरण किस नृत्य के अंदर किस नृत्य के अंदर होते हैं, तो आपके घूमर नृत्य के अंदर है। और सवाई किसे कहा जाता है, 8 चरणों को सवाई कहा जाता है, ठीक है। आपको याद रखना बस इतना थोड़ा सा। अब अपन बात करते हैं, आगे चलते हैं। मैं पिक्चर के माध्यम से आपको बताऊंगा अभी कौन सा नृत्य किस प्रकार से किया जाता है। अब देखिए, महिलाएं बैठकर नृत्य करती हैं। महिलाएं क्या है भाई, जो ये 13 ताली नृत्य है जो कामड़िया संप्रदाय की महिलाएं करती है, वो आपकी बैठकर महिलाएं नृत्य करती है, ठीक है ना। इस नृत्य के दौरान करतब दिखाए जाते हैं। करतब का मतलब है कि ये कोई जादूगर दिखाते हैं, ठीक है ना, जादू वगैरह दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं अपना, ठीक है ना। तो मुख्य केंद्र कहाँ पर है, पादरला पाली के अंदर है। अगर मुख्य केंद्र की बात करें, अगर आपका 13 ताली नृत्य का जो केंद्र की बात करें, मुख्य केंद्र की बात करें, तो पादरला गांव पाली के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। अगर मुख्य नृत्यांगना की बात करें, नृत्यांगना का मतलब है कि मुख्य नृत्यांगना की बात करें जो नृत्य करती थी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, सर्वाधिक उसको नृत्य आता था, तो वो कौन थी भैया, आपकी मांगी बाई थी। कौन थी भैया, आपकी मांगी बाई थी। अगर पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, इसमें क्या है कि महिलाएं तो नृत्य करती है, लेकिन क्या पुरुष अपने जो वाद्य यंत्र होते हैं वो वाद्य यंत्र बजाते हैं, जैसे तानपुरा आ गया, चौतरा आ गया। इन वाद्य यंत्रों के साथ में क्या ये नृत्य किया जाता है। अगर 13 ताली नृत्य के बारे में आपसे पूछे भी कौन से पंथ की महिलाएं या फिर कौन से संप्रदाय की महिलाएं करती है, तो कामड़ी संप्रदाय की महिलाएं करती है। अगर आपसे पूछ ले पुरुष उसके अंदर नृत्य के अंदर कौन सा भाग किसका रोल करते हैं, तो वो क्या भी आपके वाद्य यंत्र बजाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो तानपुरा आ गया आपका, और चौतरा वाद्य यंत्र इसके अंदर बजाया जाता है, ठीक है। अब यह एक व्यवसायिक नृत्य है। अब यह है क्या, एक व्यवसायिक नृत्य के तौर पर इसे जाना जाता है, ठीक है। अब अपन अग्नि नृत्य के बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा सा मैं पिक्चर के माध्यम से और बता दूं, ये देखिए, इस प्रकार के जो मजीरे होते हैं वो बांधे जाते हैं। ये 9 मजीरे क्या है, 9 मजीरे आपके, एक सेकेंड, 9 मजीरे आपके राइट साइड के अंदर बांधेंगे, ठीक है ना। 2 मजीरे आपके कोहनी के अंदर बांधेंगे, कोहनी के अंदर बांधेंगे। और उसके बाद में 2 मंजीरे आपके हाथ में, हाथ के अंदर बांधेंगे। तो कुल क्या है, 13 मजीरे बांधे जाएंगे, कुल 13 मजीरे बांधे जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये मजीरे आपके, ठीक है ना, ये क्या है आपके मजीरे हैं, ठीक है ना। ये इस प्रकार से ये क्या है, हाथों के अंदर से लेकर ये यहाँ पर क्या है, अंगूठे के अंदर, राइट साइड के अंगूठे के अंदर क्या है, ये बांध रही है, ठीक है। अब अग्नि नृत्य की बात करते हैं। अग्नि नृत्य देखना हमारा, एक सेकंड, एक सेकंड, अग्नि नृत्य की बात करते हैं। ये हमारा अग्नि नृत्य है, जसनाती संप्रदाय के द्वारा, जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। जो जसनाती संप्रदाय होता है वो जसनाती संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा किया जाता है ये नृत्य, ठीक है ना। अगर 13 ताली नृत्य की बात करें तो महिलाएं करती है, घूमर नृत्य की बात करें तो वो महिलाएं करती है। अगर अग्नि नृत्य की बात आई तो अग्नि नृत्य कौन करता है भाई, अग्नि नृत्य पुरुषों द्वारा जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं इसको, ठीक है ना। पुरुष जलते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं, पुरुष क्या भी जलते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। अंगारों को मतीरा कहा जाता है, अंगारों को मतीरा कहा जाता है, ठीक है ना। नृत्य के दौरान कृषि क्रियाएं संपन्न की जाती है। जो नृत्य करते हैं उसके समान क्या है, कृषि क्रियाएं, जो आपकी
कृषि के संबंधित जो भी क्रियाएं होती है वो क्या है आपकी यहाँ पर की जाती है। और नृत्य के दौरान फतेह फतेह बोला जाता है। आपका रणघोष की बात करें, रणघोष की बात करें तो रणघोष क्या है भाई, फतेह फतेह। आपसे पूछ ले कि फतेह फतेह किस नृत्य का रणघोष है, तो वो आपकी अग्नि संप्रदाय का जो नृत्य है उसका रणघोष है। ठीक है ना। वो क्या है, जो नृत्य के दौरान वो कोई शब्द लेते हैं, बोलते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, फतेह फतेह शब्द का उपयोग करते हैं। अगर मुख्य केंद्र की बात करें, कतरियासर बीकानेर के अंदर है। इसके मुख्य केंद्र की बात करें, कतरियासर बीकानेर के अंदर है। अगर 13 ताली नृत्य की बात करें तो पादरदा पाली के अंदर आता है। और मुख्य नृत्यांगना की बात करें तो मांगी बाई आएगा। ठीक है। इसकी बात करें अग्नि नृत्य की बात करें, अग्नि नृत्य का मुख्य केंद्र कतरियासर बीकानेर के अंदर आ जाता है। और बीकानेर महाराजा गंगा सेन नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। जो गंगा सेन थे वो उस समय से नृत्य चल रहा है। ठीक है ना। तो वहाँ के राजा थे, बीकानेर के राजा थे। और बीकानेर के राजा ने क्या, इन कलाकारों को, जो भी कलाकार उभर के आए थे अग्नि नृत्य के अंदर, उनको प्रोत्साहित किया था। उनको आगे पहुंचाने के लिए, आगे उच्च स्तर पर जाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया था। ठीक है। थोड़ा सा आगे और चल देते हैं भाई। अब देखिए, अब यह एक व्यवसायिक लोक नृत्य है। अब यह क्या, एक व्यवसायिक लोक नृत्य के रूप में हम पढ़ रहे हैं। अब अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा मैं आपको पिक्चर के माध्यम से बता देता हूं भाई इस नृत्य के बारे में। ये नृत्य देखिए, इस नृत्य के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो इस प्रकार के जो ये कर रहा है, ये अग्नि पे खड़े होके क्या है, इसकी सेवा भावना कर रहे हैं। उसके बाद में क्या है, ये यहाँ पर क्या है, इसके अंदर नाच रहे हैं। ठीक है, नृत्य कर रहे हैं। किसके अंदर, अग्नि के अंदर जो नृत्य कर रहे हैं। अग्नि, अंगारों को क्या बोला जाता है, तो अंगारों को मतीरा बोला जाता है। मतीरा, अंगारों को क्या बोलेंगे भाई, मतीरा बोलेंगे। ठीक है ना। अगर ये नाचते हुए किस रणघोष का उपयोग करते हैं, रणघोष, कौन सा रणघोष है इनके उपयोग करते हैं, तो वो है फतेह फतेह। ठीक है ना, फतेह फतेह। ये कहाँ का मुख्य मुख्य केंद्र की बात करें, मुख्य केंद्र, तो मुख्य केंद्र कतरियासर, कतरियासर बीकानेर के अंदर आता है। बीकानेर के अंदर, ठीक है ना, कतरियासर बीकानेर के अंदर आ जाता है इसका मुख्य। आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार का जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा आपका अग्नि नृत्य है। और जसनाती, जसनाती संप्रदाय के द्वारा, संप्रदाय के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है ना, जसनाती संप्रदाय के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है ना। और पुरुष करते हैं इस नृत्य को। कौन करते हैं भाई, पुरुष इस नृत्य को करते हैं। बस इतना याद रखना है अपन को। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं और नृत्य के बारे में। ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब आगे देखिए, एक सेकंड, थोड़ा सा ये रह गया हमारा। हाँ, भवाई नृत्य के बारे में हम यहीं से पढ़ रहे थे। ये नीचे आ गया आपका भवाई नृत्य। इधर देखिए, ये 4th नंबर इधर से है। ठीक है ना, इधर से 4th नंबर आपका भवाई नृत्य की बात करें। प्रवर्तक बाग जी। प्रवर्तक कौन थे भाई, बाग जी इसके प्रवर्तक थे। प्रवर्तक का मतलब है कि इन्होंने इसको लॉन्च किया था, मान के चलें तो लॉन्च किया था, इनका प्रवर्तक है। गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में भवाई संप्रदाय द्वारा, सॉरी संप्रदाय क्या है, समुदाय द्वारा उदयपुर संगम में यह नृत्य किया जाता है। तो गुजरात के जो सीमावर्ती क्षेत्र था, भवाई समुदाय था, उन वो क्या है, उदयपुर क्षेत्र के अंदर, उदयपुर संभाग के अंदर यह नृत्य किया जाता है। यह एक व्यवसायिक लोक नृत्य है। इस बस थोड़ा सा याद रखना इसके बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुख्य कलाकार की बात करें तो मुख्य कलाकार कौन कौन से आएंगे भाई इनके, तो इनके मुख्य कलाकार आएंगे भाई आपके रूप सिंह जी, दयाराम जी, तारा शर्मा जी। और विशेषता क्या है, इस नृत्य में करतब अधिक दिखाए जाते हैं। इस नृत्य में क्या है, करतब तो अधिक दिखाएंगे। और करतब और कौन दिखाता है भाई, तो करतब और दिखाते हैं भाई तेहरा ताली नृत्य के अंदर महिलाएं करतब दिखाती है। ठीक है ना। और अग्नि नृत्य के अंदर क्या है, अग्नि नृत्य के अंदर कृषि क्रियाएं की जाती है, कृषि क्रियाएं की जाती है। ठीक है ना। अग्नि नृत्य के अंदर कृषि क्रियाएं की जाएगी। और तेहरा ताली नृत्य के अंदर क्या है भाई, आपके जो करतब दिखाए जाते हैं। ठीक है ना। और भवाई नृत्य के अंदर भी क्या है, आपके करतब दिखाए जाते हैं। और तलवार पर नाचना, अंगारों पर नाचना, तलवार पर नाचना, अंगारों पर नाचना, सिर पर 7-8 मटके रख कर नाचना, ये किस नृत्य की विशेषता है भाई, ये आपके भवाई नृत्य की विशेषता है। किस नृत्य की विशेषता है, भवाई नृत्य की है। मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से बता देता हूँ थोड़ा सा।
ये पिक्चर देखिए, जो महिलाएं क्या है अपने सर पर, महिला अपने सर पर क्या है भाई, ये 7-8 मटके लेकर नाच रही है इधर, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो महिलाएं क्या है सिर पर 7 या 8 मटके मटके लेकर नाचती है, तो वो महिलाएं क्या कहलाएगी आपकी भाई, वो महिलाएं कौन सा नृत्य कर रही है, तो वो बवाई नृत्य कर रही है। कौन सा नृत्य करेगी, वो बवाई नृत्य करेगी, ठीक है। सिर पर 7-8 मटके रखना, और क्या है, मुंह के अंदर मुंह के अंदर तलवार लेकर नाचना, तलवार लेकर नाचना, ये कौन से नृत्य की विशेषता है, तो ये आपके भवाई नृत्य की विशेषता है। भवाई नृत्य की क्या ये विशेषता है, ठीक है। अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं और इसमें। भवाई नृत्य के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब बम नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे। बम नृत्य देखना कि भरतपुर क्षेत्र के अंदर भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा, एक सेकंड इसका कलर चेंज कर लेते। भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा होली के समय यह नृत्य किया जाता है। अब बम नृत्य की बात करें, ये होली के समय नृत्य किया जाता है। किसके समय नृत्य किया जाता है, होली के समय। मुख्य वाद्य यंत्र की बात करें, नगाड़ा, नगाड़े को बम कहा जाता है, इसी वजह से इसका नाम क्या है भाई, बम नृत्य पड़ा। नगाड़ा नृत्य है, नगाड़ा जो आपका वाद्य यंत्र है उसके साथ इसका नृत्य किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, भरतपुर क्षेत्र के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो नगाड़े को बम कहा जाता है। इस नृत्य के दौरान रसिया नामक गीत गाए जाते हैं। रशिया रशिया नामक क्या है, कौन से गीत गाए जाते हैं, तो रशिया नामक गीत यहाँ से गाए जाते हैं। और अतः इस नृत्य को बम रशिया नृत्य भी कहा जाता है। आपसे पूछ ले कि बम नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो भरतपुर क्षेत्र के अंदर किया जाता है। और कहाँ कब किया जाता है, होली के पावन पर्व पर इसका नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में 3 समूह होते हैं। कौन कौन से समूह होते हैं, एक नर्तक तथा गायक, एक होता है नर्तक तथा एक गायक होता है, एक ध्वज वाहक होता है, एक वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र वादक। वाद्य यंत्र वादक का मतलब है कि जो आपका नगाड़ा बजाएगा, ठीक है ना। ध्वज वाहक का मतलब है कि आपके जो भी नृत्य है वो नृत्य करेगा, ठीक है ना। और उसके बाद में नर्तक तथा गायक है, जो भी नाच रहा है, ठीक है ना, नाचना तथा वो गा रहा है, वो आपका क्या लगेगा भाई, नर्तक तथा गायक। आपसे पूछ ले भाई 3 समूह वाला नृत्य कौन सा है, तो आपका बम नृत्य आएगा। भरतपुर क्षेत्र के अंदर किया जाता है, होली के पावन पर्व पर किया जाता है, ठीक है ना। और किस वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है, तो नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ में इसको किया जाता है। और इसे बम रसिया बम रसिया या फिर बम रसिया नृत्य के रूप में इसे कहा जाता है, ठीक है। अब ढोल, इसकी और बात करें अपन, तो इसका वाद्य यंत्र ढोल थाली चिमटा, ढोल थाली चिमटा और क्या इसके वाद्य यंत्र है। अब अपन बात कर रहे हैं अभी कच्ची घोड़ी के बारे में। कच्ची घोड़ी नृत्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है नृत्य, ठीक है ना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य की बात करें शेखावाड़ी क्षेत्र के अंदर, शेखावाड़ी क्षेत्र आप जानते होंगे, चूरू झुंझुनू शिखर चूरू झुंझुनू शिखर आ गया, नीम का थाना आ गया, ठीक है ना, ये आपका क्षेत्र कहलाता है, आपका शेखावाटी का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। शेखावाड़ी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। पुरुष लकड़ी से बनी घोड़ी बांधकर नाचते हैं। पुरुषों द्वारा दूल्हे की वेशभूषा धारण की जाती है। 8 पुरुषों 2 पंक्तियों में नृत्य करते हैं। 8 पुरुष होंगे, 8 पुरुष होंगे, 8-8, 4-4 पुरुष कर लेंगे। 8 पुरुष 2 पंक्तियों में नृत्य करते हैं। 8 पुरुष क्या है, मान के चलो 4 इसमें 4 इसमें, ठीक है ना। तो 8 पुरुष होंगे, 4-4 पुरुष के अंदर होकर 2 पंक्तियों के अंदर विभाजित होकर ये नृत्य करेंगे। नृत्य के दौरान फूल के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है। नृत्य करेंगे ना तो उसमें क्या है, फूल के नृत्य के दौरान फूल के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है। मतलब मान के चलो कि इधर 2 पंक्तियों के अंदर ये करेंगे ना, तो ये 2 पंक्तियों के अंदर कर रहे हैं, तो फूल के जो आपका फूल होएगा, तो फूल के खिलने व मुरझाने का आभास किस नृत्य के अंदर किया जाता है, तो आपकी कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर। इस नृत्य के दौरान नकली लड़ाई का दृश्य उत्पन्न होता है। इस नृत्य के दौरान क्या है, जो नकली लड़ाई आप जानते होंगे, तो उस दौरान क्या है, इस नृत्य का आयोजन उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो एक बार पिक्चर के माध्यम से देख ले अभी कौन सा नृत्य है ये। तो सबसे पहले देखिए, ये नृत्य आपको दिखाई दे रहा होगा। ये नृत्य, इस प्रकार का जो नृत्य किया जाता है, जो आपकी लकड़ी की बनी हुई घोड़ी होती है उस पर बैठकर जो नृत्य किया जाता है, दूल्हे की वेशभूषा के अंदर जो नृत्य किया जाता है, वो आपका कौन सा नृत्य रहेगा भाई, वो आपका कौन सा नृत्य रहेगा, वो आपका कच्ची घोड़ी नृत्य रहेगा। कौन सा नृत्य रहेगा भाई, आपका कच्ची घोड़ी नृत्य रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। ये नृत्य क्या है, आपकी नकली, जो आपका
नकली लड़ाई का भी आभास होता है इस नृत्य के अंदर, ठीक है ना। और इस नृत्य के अंदर क्या है भाई, जो आपका नृत्य किया जा रहा है उसके अंदर क्या है भाई, जो फूल होते हैं फूल के खिलने में मुरझाने का आभास भी किस नृत्य के अंदर किया जाता है, तो कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर। और शेखावाटी क्षेत्र के अंदर, शेखावाटी शेखावाटी क्षेत्र के अंदर ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अब देखिए वाद्य यंत्र की बात करें, ढोल, बांकिया, थाली, झांझ। अब ये व्यावसायिक लोक नृत्य है। अब क्या है ये व्यावसायिक लोक नृत्य है। कल हम पढ़ेंगे भी खुर्दा नृत्य के बारे में, ठीक है ना। तो शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक जोधपुर में महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। और राव सातरदेव की याद में किया जाता है जिसने घुड़ले खां को मारा था। अब अपन इसके बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हुआ है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ये इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कीजिएगा, भेजिएगा इसको, ठीक है ना। अगर आप नए चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।